हेलो एवरीवन, आज जिस केक की मैं वीडियो लेके आई हूँ ये आधा किलो का फ्रूट कॉकटेल केक है। और जिस क्लाइंट ने मुझे इसका ऑर्डर दिया वो हमेशा मेरे से फ्रूट कॉकटेल केक का ही ऑर्डर करता है। जब भी उनके उससे ऑर्डर आता है तो अंडरस्टूड होता है कि फ्रूट कॉकटेल ही मुझे बनाना है। और इसके लिए जो मैं फ्रूट्स यूज़ करती हूँ वो करती हूँ मैं टिन वाले। मैं फ्रेश फ्रूट्स का यूज़ नहीं करती क्योंकि फ्रेश फ्रूट जब हम कटिंग करते हैं तो थोड़े हार्ड रह जाते हैं। टिन वाले फ्रूट्स लेकर मैं जैसे ही उसका टिन खोलती हूँ तो जितने उस टाइम यूज हुए ठीक है। और उसके बाद जो बच जाते हैं उन्हें मैं करती हूँ स्टोर फ्रीजर में। उससे ये मेरे काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। अगर हम फ्रिज में स्टोर करते हैं तो कुछ टाइम बाद ये खराब हो जाते हैं। इसमें जो शुगर सिरप होता है उसको मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ क्योंकि इसका टेस्ट मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छा पसंद नहीं आता। तो मैं उसके लिए सोकिंग करने के लिए अपने आप से ही एक सिरप बनाती हूँ। उसमें मेरे पास जितने भी क्रश पड़े होते हैं फ्रूट्स वाले उनको सबको मैं आपस में मिक्स कर लेती हूँ। तो मेरा खुद का फ्रूट कॉकटेल का सिरप बन जाता है। इससे ही मैं अपने केक की सोकिंग करती हूँ तो उससे टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। कई जने जो टिन वाला होता है उसकी का पानी का यूज करते हैं वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो उसको और जो बाद में मेरे सारे फ्रूट्स बच जाते हैं उन्हें मैं कर देती हूँ फ्रीजर में स्टोर, तो वो काफी लंबे टाइम तक चल जाते हैं। अब इसको मैंने अपना शुगर सिरप बना लिया था, उससे मैंने अच्छे से अपने केक को सोक कर लिया। अब क्रीम को बढ़िया तरीके से बीट करके और मैं पाइपिंग बैग का ही यूज कर रही हूँ आज क्रीम लगाने से। इससे काम भी बहुत जल्दी हो जाता है, एकदम इवन सी फिनिश आ जाती है। लेकिन इस बार मैं जब वीडियो बना रही थी पता नहीं कैसे ध्यान नहीं गया, लाइटिंग बहुत खराब थी। आप भी देख रहे होंगे कि लाइटिंग एकदम अच्छी नहीं है। अभी मैं नया नया बनाना सीख रही हूँ अपने फेस के साथ, तो इसलिए लाइटिंग का भी इतना अंदाजा नहीं हुआ। धीरे धीरे से सब समझ में आ जाएगा कि कैसे लाइट लगती है, कैसे होता है। तो इसलिए ये अच्छे से अभी एकदम क्लियर नहीं आई है। अब मैंने इसको फ्रूट्स को लगाने के लिए, जिससे वो बाहर ना निकले, एक एक्स्ट्रा क्रीम की छोटी सी पतली सी लेयर लगा दी थी, उससे बॉर्डर बन गया। तो अब क्रीम के साथ ये फ्रूट्स मेरे कहीं भी किनारे की तरफ नहीं आए, अंदर की अंदर ही रहे। किनारे की तरफ आने पे कई बार काफी दिक्कत कर देते हैं। किनारों को इससे अच्छे से सील कर दिया, एकदम स्ट्रेट मेरा केक बन गया। दूसरी लेयर भी मैंने इसी तरह लगा दी। ऊपर वाली लेयर पर बिल्कुल हल्की सी क्रीम को अप्लाई करा जिससे क्रम्स बस सेट हो जाए। बहुत ज्यादा क्रीम अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हल्की हल्की सी क्रीम लगा के उसे अच्छे से स्प्रेड कर लिया, किनारों को भी फैला लिया। अब इसके बाद मैं स्क्रैपर से जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम होगी उसे निकाल लूंगी। ये मेरी जब मैं फाइनल फिनिशिंग करूंगी तो उसके साथ मिक्स नहीं होगी। बस इसे बोर्ड पे शिफ्ट करके थोड़ी सी देर अगर आपको लगता है जरूरत तो फ्रीज में सेट होने के लिए रख दो, नहीं आप डायरेक्ट भी इसी तरह से आइसिंग कर सकते हैं, इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं। तो नीचे एक मैंने बिछा लिया टिश्यू पेपर जिससे मेरा बोर्ड सरके नहीं, उसे हल्का सा गीला कर लिया तो बोर्ड बिल्कुल भी स्लिप नहीं हो रहा। नहीं तो काम करते हुए कई बार तो बोर्ड बहुत ज्यादा स्लिप होता है। और जो ऊपर की फाइनल फ्रॉस्टिंग की क्रीम थी उसको भी मैंने पाइपिंग बैग से ही अप्लाई करा, उससे बिल्कुल एकदम इवन सी क्रीम की लेयर आ जाती है। और जो एकदम जब फिनिशिंग करो तो बहुत जल्दी फिनिशिंग हो जाती है। किनारों को और ऊपर से भी अच्छे से मैंने पैलेट नाइफ से स्मूथ कर लिया। एक बार उससे जितने भी अगर कहीं हमारे बीच में गैप रह जाते हैं तो पैलेट नाइफ से जब हम टर्न करते हैं तो आराम से वो फिल हो जाते हैं। अब इसको स्ट्रेट एकदम करने के लिए मैंने ये जो इसका कॉम्ब होता है एक बार उससे कर लिया तो जितनी एक्स्ट्रा क्रीम कहीं होती है वो निकल जाती है। उसके बाद एक स्क्रैपर लेकर उसे अच्छे से बिल्कुल स्मूथ कर लिया। ऊपर के सरफेस पे जितनी ये एक्स्ट्रा क्रीम आती है इसे भी उतार ली। धीरे धीरे करके बिल्कुल छोटे छोटे से स्ट्रोक लेके इसे भी मैंने आराम से उतार ली। लेकिन मेरा ये नाइफ ना काफी बड़ा सा है, मुझे छोटा नाइफ कहीं मिल ही नहीं पा रहा है। हमारे तरफ जो मार्केट है वहां पे इसका एक पतला सा नाइफ नहीं मिल रहा है। इतना बड़ा नाइफ को मैनेज करने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। अब ये केक था 18 ईयर बॉय का। बॉय के में आपको एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि बहुत ज्यादा डिजाइनिंग फ्लावर वगैरह की नहीं कर सकते। तो इसकी जो मैंने डिजाइनिंग करी थी वो चॉकलेट गनाश से करी थी। दो तरह के गनाश बनाए मैंने, एक डार्क चॉकलेट का थोड़ा लिक्विड सा और एक व्हाइट चॉकलेट का। व्हाइट चॉकलेट में भी क्रीम मिला ली और दोनों का जिससे कलर बहुत अच्छा है तो व्हाइट वाले में एक ड्रॉप मैंने डाली व्हाइट कलर की और जो डार्क वाला था उसमें एक ड्रॉप डाली ब्लैक कलर की। अब मुझे इसका जिगजैग वाला पैटर्न बनाना था, उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा कौन सा होता है। तो उसको बनाने के लिए जिससे बहुत अच्छा सा डिजाइन आए, बीच बीच में मैं एक एक चम्मच दोनों
गनाश की डालती गई, जिससे जब हम इसे केक पर पोर करेंगे तो लाइट एंड डार्क का बहुत बढ़िया सा इफेक्ट आ जाएगा। अब जितनी एक्स्ट्रा क्रीम थी, गनाश था ऊपर से उतर के आना था, उसके लिए एक प्लेट लगा दी एक, फिर मैंने लगा दी जाली, जिससे जितनी भी एक्स्ट्रा गनाश होगा वो नीचे निकल के आ जाएगा। अब क्रीम पर इसे जिगजैग करती हुई मैं डालती चली गई, किनारों पे भी अच्छे से एक बार राउंड कर दिया केक को और अपना सारा गनाश पोर कर दिया। अब ये धीरे धीरे नीचे अपने आप ही उतरता आ जाएगा और ऊपर बहुत सुंदर सा डिजाइन बनके तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा हल्का सा नीचे से टैप करते रहते हैं तो जिससे धीरे 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 अपने आप गनाश नीचे की तरफ आ जाता है। अब जितनी जगह रह गई थी उससे बॉल से ही मैंने उसके ऊपर डाल दिया हल्के हल्के से, कि इसके हम नाइफ को यूज नहीं कर सकते, ना हम स्क्रैपर से यूज कर सकते हैं, उससे इसका सारा डिजाइन मिक्स हो जाएगा। अब जितनी जगह रह गई थी वहां मैंने हल्के हल्के से चम्मच से कर दिया, जिससे केक पूरी तरह गनाश के साथ कवर हो जाए और बहुत सुंदर सा डिजाइन आ जाए। हल्के हल्के से इसे टैप करा, फिर थोड़ी सी देर इसको मैंने प्लेट के साथ ही रख दिया था फ्रिज में, जिससे गनाश हल्का सा सेट हो जाए। और उसके बाद ये जो गनाश बोर्ड पर आ गया, इसको उतार लिया नाइफ से और फिर दोबारा इसको हल्का सा सेट होने के लिए रख दिया, क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो बोर्ड हमारा अच्छे से क्लीन नहीं हो जाएगा। अब ये जो किनारे हैं थोड़े से अनइवन से हो गए थे, तो उसको कवर करने के लिए मैंने एक गोल्डन रिबन लिया और इसके चारों तरफ मैंने अच्छे से प्लेस कर दिया। थोड़ा सा छोटा रिबन यूज करती तो ज्यादा अच्छा आता, लेकिन उस टाइम मेरे पास छोटा रिबन था नहीं, बड़ा ही था, तो मैंने बड़े रिबन से ही अपने पूरे केक को बढ़िया तरीके से कवर कर लिया। इससे जो किनारे थोड़े से अनइवन से दिख रहे थे वो एकदम अच्छे से कवर हो गए और फिनिशिंग दिखने लगी। अब मुझे जहां जहां इसमें थोड़ा बड़े बड़े से पैटर्न आए थे वहां पे मुझे गोल्डन डस्ट की एक डिजाइन बनाना था, तो थोड़ा सा गोल्डन डस्ट और थोड़ा सा मैंने स्प्रिंकलर नहीं है सॉरी गिल्टर को आपस में मिक्स कर लिया। थोड़ा सा इसमें मैंने डाला इवेपोरेक्स, जिससे वो उड़ जाए और बस खाली हमारा गोल्डन डस्ट और गिल्टर का एक पेस्ट ही लग जाए। अब बारीक वाला ब्रश लेकर मैंने अपने केक के चारों तरफ जहां बड़े बड़े से थोड़ा सा डिजाइन आया था उसको हल्के हल्के हाथ से उस पे एक इसकी लाइनिंग बना दी। लेकिन ये काम आपको जब फ्रिज में आपका केक अच्छे से 1 घंटा सेट हो जाए उसके बाद ही करना है, नहीं तो ये काफी ज्यादा आपके ब्रश के साथ लग के आ जाएगा। जब ये सेट हो जाएगा हमारी चॉकलेट हल्की सी जम जाएगी, तो थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा, तो आराम से इजीली आप ये काम कर सकते हो। क्योंकि बॉय का केक है तो बहुत ज्यादा आप इसमें डिजाइनिंग नहीं दे सकते, उन्हें अच्छा नहीं लगता। अब ये चारों तरफ से मैंने जहां जहां भी मुझे लग रहा था कि जरूरत है वहां मैंने अच्छे से गोल्डन लाइनिंग कर ली। तो इसी तरह से बस मेरा केक का डिजाइन बहुत सिंपल सा लेकिन बहुत एलिगेंट सा बन के तैयार हो गया था, और बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी थी कि बहुत ज्यादा मेहनत है, और सभी को ये डिजाइन बहुत पसंद आया था। उनके घर में सबको बहुत पसंद आया। थोड़े से डाल दिए स्प्रिंकलर। अब ये देखो, ये है मेरे केक का फाइनल लुक, जो देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत इजी टू मेक है, और सभी को बहुत बढ़िया लगा। उनके घर से तो बहुत तारीफ आई थी कि आपने बहुत बढ़िया केक बना के तैयार करा है। तो इस तरह से मेरा केक बन के हो गया तैयार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये केक पसंद आए या मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और एक कमेंट करके बताएं कि आपको केक कैसा लगा। थैंक यू।